बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। गोल्ड को अगर हम 1 मंथ के चार्ट पे देखें तो 1 मंथ के चार्ट के ऊपर ये जो अभी रिसेंटली इसने चैनल बनाया, यहाँ से ये वाला हाइट और ये वाला हाई जोन सा अगर इसको लें तो इस चैनल के अंदर गोल्ड जोन सा वो घूम सकता है। और जिस तरह ये भी चलता हुआ आ रहा है तो इससे लग रहा है कि गोल्ड अगर इस चैनल को अपना नहीं तोड़ता, यानी कि 2531 का एरिया अगर गोल्ड ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड के अंदर एक बिग सेलिंग जोन सी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल बनी हुई है ये वाली, और ये स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल जोन सी है वो मार्केट पर अच्छा जोन सा अपना इम्पैक्ट डाल सकती है। तो सितंबर जोन सा है मंथ की क्लोजिंग और सितंबर मंथ की जितनी भी आपकी ट्रेड्स होंगी वो सिर्फ इस एक कैंडल के ऊपर बेस करेंगी, मंथली कैंडल के ऊपर। आइदर ये जो सी कैंडल है वो अपसाइड पे बनेगी, इस तरह बनेगी, या फिर ये कैंडल इस तरह भी बन सकती है, एक लॉन्ग कैंडल डाउन साइड पे भी बन सकती है। तो ये वाली कैंडल जो सी वो अभी तक बुलिश है, तो गोल्ड को अभी मंथ में हम बुलिश देख सकते हैं। लेकिन मंथ के ऊपर गोल्ड को जो चीज डिससेटिस्फाई करती है वो है यहाँ पे ये वाला एरिया, कि इसकी जो RSI है वो तकरीबन 80 के पास जोन से वो घूम रही है, 74 75 के पास घूम रही है। तो 1 मंथ के ऊपर गोल्ड जोन सा है वो हाईली ओवरबोट है, लेकिन उसके साथ साथ अभी इसमें मजीद जूस है ऊपर जाने के लिए। बहुत मोहतात होकर मंथ पे चलना पड़ेगा ताकि मंथ के ऊपर इसकी जो ट्रेड है हम बहुत एहतियात के साथ ले सकें। अगर हम न्यूज पे एक नजर डालें तो मंडे को कोई खास न्यूज नहीं है, तो मंडे का दिन जो सा वो पुरसकून होगा। अलबत्ता ट्यूसडे वाले दिन आपकी ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ये मार्केट पर असरअंदाज होने वाली न्यूज है, और साथ में स्विस फ्रैंक की न्यूज है CPI की। तो ये इतना खास गोल्ड में इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन स्विस फ्रैंक पे जरूर इम्पैक्ट करेगी। वेडनेसडे को अगर देखें तो वेडनेसडे को बिग न्यूज है, और वो है कनाडा के जो बैंक है उनकी रेट स्टेटमेंट है, साथ में ओवरनाइट रेट है, और साथ में जॉब ओपनिंग है। ये तीनों न्यूज मार्केट पर असरअंदाज होने वाली है। 6:40 PM से लेकर और 7:40 PM तक मार्केट जो सी है वो अच्छी चल सकती है। और थर्सडे को अगर देखें तो उसके बाद मिनी NFP है, ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट है, ये मार्केट पर अपना असर जरूर छोड़ेगी। और उसके फौरन बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये मार्केट पर असरअंदाज होने वाले हैं। और साथ में ISM सर्विस PMI है 7 PM के ऊपर है। तो थर्सडे का दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा, लेकिन उसके फौरन बाद फ्राइडे वाले दिन बहुत बड़ी न्यूज है, और ये न्यूज है NFP की, और ये है 5:30 PM के ऊपर। इसके ऊपर रेट कट का डिसाइड होना है कि अगर तो इसके जो उनसे नंबर्स हैं वो 164K से नीचे आ जाते हैं तो रेट कट की तरफ चले जाएंगे, वरना फिर हम रेट हाइक की तरफ या फिर कांस्टेंट रेट की तरफ रह सकते हैं। तो ये वाहिद न्यूज है NFP जिसके ऊपर रेट कट का डिसाइड होगा या फिर कांस्टेंट रेट का जो सा वो डिसाइड होगा। इन दोनों के ऊपर मार्केट अच्छी मूव कर सकती है। अब चलते हैं एक नजर अगर वीक के ऊपर देखें तो वीक पे सेकंड जोन सी कैंडल है वो नेगेटिव बन गई है। सेकंड नेगेटिव ये देखिए, बिल्कुल कैंडल उसकी माइनस में बन रही है, और ये उल्टा हैमर बन रहा है आपका, और ये हैमर जोन सा वो गोल्ड को मजीद नीचे लेके आ सकता है। तो ये जोन सी गोल्ड की रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी 2531 मंथ वीक के ऊपर हो। तो वीकली बात हो रही है, वीक के ऊपर ये वाली जोन सी आपकी एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो 2531 के स्टॉप लॉस के साथ वीक में आप सेल में बैठ सकते हैं। तो सेल में अगर आपको नीचे लेके आती है तो 2431, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है जिसने यहाँ पे ऑनर की है, यहाँ पे ऑनर की है, यहाँ पे ऑनर किया, अगर इसको पीछे लेके जाऊं तो यहाँ पे भी तकरीबन ये ऑनर करती हुई आएगी। तो ये वाली कैंडल यहाँ तक आ सकती है। इसके लिए डाउन साइड पे 2431 का एरिया खुला हुआ है, लेकिन इसके लिए वीक के ऊपर गोल्ड को एक दफा इस
कैंडल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग है 2470 का लेवल। तो 2470 का लेवल अगर ये तोड़ती है, इसके नीचे आती है, तो उसके बाद आपको ये वाला एरिया खुलता हुआ महसूस होगा और यहीं पे तकरीबन आपकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है और यहाँ पे 2430 के करीब आपकी ट्रेंड लाइन भी है। अगर इसको ब्रेक कर दे तो रीटेस्ट के ऊपर बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है और उसके लिए फिर नया दरवाजा खुलेगा और वो एक ये वाला एरिया आपका बनेगा, यहाँ पे ये वाला जहां पे मुसलसल रुकती हुई आई थी। तो अगर इस एरिया को तोड़ते 2337 को, तो फिर उसके बाद 2292 का एरिया आपका खुल सकता है। तो वीक के ऊपर मुझे तो अभी गोल्ड जोन सा वो बियरिश लग रहा है, तो इसको हम बियरिश देख सकते हैं क्योंकि ये दो कैंडल जोन सी हैं वो गोल्ड को बियरिश जोन की तरफ लेके जा रही हैं। और अगर इसके साथ एक और कैंडल रेड कलर की बन जाती है तो यहाँ पे कंप्लीट एक आपका डाउन साइड का एक क्लियर स्टैंस मिल जाएगा। तो वीक के ऊपर मैं अभी गोल्ड में नेगेटिव देख रहा हूं, तो इंशाल्लाह ये गोल्ड आपको नेगेटिव ही दिखाएगा। अब अगर थोड़ा सा उसको मजीद करीब से हम देखते हैं, और मजीद करीब से देखने के लिए डे के ऊपर भी नहीं, मैं आपको 4 आवर पे लेके आऊंगा ताकि 4 आवर पे इसको हम क्लियरली स्टडी कर सकें कि हमने गोल्ड में क्या करना है। रिसेंटली इसने गोल्ड ने अगर 4 आवर के ऊपर देखें तो आपने ये एरिया ब्रेक किए हैं। यहाँ पे देखें ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, ये ट्रेंड लाइन, लेकिन इससे पीछे एक चैनल बना हुआ है, ये वाला चैनल, ये चैनल जो सा आपको नजर आ रहा है। तो इस चैनल के ऊपर गोल्ड जोन सा है वो भी छत तक चलता हुआ महसूस हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो गोल्ड के पास ये एरिया, यहाँ पे भी ये वाला एरिया बहुत क्रिटिकल है 2531 का, लेकिन उससे पीछे अब ये वाला एक एरिया बन गया ये 25 और 07 का। तो अगर 2507 से मार्केट जोन से 4 आवर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि हर एक चार्ट के ऊपर आपको डिफरेंट सिनारियो मिलता है और उसी हिसाब से हम अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं, तो 4 आवर के ऊपर इसको बड़ा देखभाल के मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 4 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ पे गोल्ड ने इसको रीटेस्ट कर लिया है 2507 को, तो उसके बाद ये नीचे जोन से 2500 तक आ सकता है। अगर 2500 को तोड़े तो ये फिर 2480 का एरिया आपका खुल जाएगा। अगर 2480 को तोड़ जाए तो 2440 का एरिया आपका खुल जाएगा। तो 4 आवर के ऊपर ये अभी तक मुझे माइनस लग रहा है जब तक ये 2518 के एरिया को क्रॉस नहीं करता। तो अगर 2518 या 2570 के करीब आपको मिलता है 17 के, तो इसको सेल ली जा सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और 2502 तक ये आपको लेके आएगा और उसके बाद अगर इस एरिया को ब्रेक कर जाए तो 2480 तक ले आएगा। लेकिन अभी गोल्ड इस एरिया में अपनी लगता है कि करेक्शन पूरी कर रहा है। अगर अपनी इस करेक्शन को पूरी करता हुआ अप साइड पे जाता है और वेट कर रहा है ये NFP का और उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में रेट कट का या फिर रेट स्टैंडर्ड का जो भी डिसीजन आता है उसका गोल्ड वेट करता हुआ महसूस हो रहा है। ये हमारा गोल्ड में पॉइंट ऑफ व्यू था। अब चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आपको US ऑयल का और BTC का मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। गोल्ड का मैंने आपको तफसीली समझा दी है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपरली और इन टाइम उसका आंसर दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।